कहते हैं जो खाटू श्याम बाबा के दरबार में सच्चे मन से आता है उसकी हर मुश्किल दूर हो जाती है। पर क्या होता है जब एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता एक ऐसे सफर पे निकलता है जो उसकी सोच और जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदल देती है। ये कहानी एक नास्तिक की है जो एक भक्त बनकर सच्चाई का रास्ता पाता है। आइए शुरू करते हैं खाटू श्याम बाबा के चमत्कार की ये अनोखी कहानी। ये कहानी है राहुल की, एक नौजवान जो जिंदगी से थक चुका था। राहुल एक नास्तिक था जो भगवान को सिर्फ एक कल्पना और धार्मिक दिखावा समझता था। उसके लिए भक्ति बस समाज का एक बहाना था। जिंदगी में चारों तरफ सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां थी। ना काम में सफलता मिल रही थी, ना रिश्तों में सुकून। हर जगह सिर्फ हार और निराशा का दर्द। राहुल के माता पिता भक्त थे जो हर दिन भगवान के सामने प्रार्थना करते थे, पर राहुल के लिए ये सब बस एक झूठ सहारा था। वो अक्सर अपने माता पिता से कहता कि पूजा पाठ बंद करो, भगवान होता तो मेरी जिंदगी ऐसी क्यों होती, मेरे साथ इतनी मुसीबत क्यों होती। उसकी जुबान से ये शब्द सुनकर माँ के दिल में दर्द होता और पिता निराश होकर चुप हो जाते। राहुल का मन हर दिन ज्यादा बेचैन होता जा रहा था। ऑफिस में काम की टेंशन और घर की चिंता ने उसे अंदर से टूटने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन जब राहुल को अपने बॉस की डांट सुननी पड़ी और दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, उसने निर्णय लिया अब और नहीं, मुझे सबसे दूर जाना है, कहीं तो सुकून मिलेगा मुझे। राहुल ने एक छुट्टी ली और बस बिना सोचे समझे एक सफर पर निकल पड़ा। उस सफर का एक ही मकसद था, जिंदगी के शोर से दूर जाना। उसी दिन उसके एक दोस्त का मैसेज आया, खाटू श्याम बाबा के दरबार चले जाओ, वहाँ सब दुख दूर होते हैं। राहुल ने मैसेज देखकर हंसता हुआ बोला, मंदिर, भगवान, ये सब बस दिमाग के दुख को छुपाने का तरीका है। उसने वो बात वहीं छोड़ दी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात राहुल अपनी गाड़ी लेकर एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। बारिश तेज हो रही थी और अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात के सन्नाटे में उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। राहुल ने हर तरह कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसका फोन भी नेटवर्क न होने की वजह से बेकार हो गया। राहुल अंदर से घबरा गया और सोचने लगा, ये क्या हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों ऐसा होता है। उसी बेचैनी के बीच राहुल को दूर से एक हल्की सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। पहले तो राहुल को लगा शायद कोई सफर कर रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी पास आई उसके सामने एक सफेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। उस आदमी का चेहरा इतना शांत और रोशनी से भरा हुआ था कि राहुल उससे नजर हटा नहीं पा रहा था। वह आदमी धीरे से राहुल के पास आकर बोला, तुम्हें अपनी मंजिल तक सिर्फ विश्वास ले जा सकता है, खाटू श्याम बाबा बुला रहे हैं। राहुल ये सुनते ही हैरान रह गया। उसके मन में एक अजीब सा डर और सवाल उठने लगे, खाटू श्याम बाबा, ये आदमी कौन है और ये मुझे क्यों ये बात बोल रहा है। राहुल ने पलटकर और कुछ सवाल पूछना चाहा, लेकिन जब उसने देखा तो वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। राहुल के मन में अब एक अजीब सी घबराहट थी। वो सोचने लगा, ये सब क्या था, क्या ये मेरा वहम था या सच में कुछ और शक्ति मुझे कुछ समझाना चाह रही थी। उसके दिल के अंदर पहली बार भगवान का नाम गूंज रहा था, खाटू श्याम बाबा। क्या वो आदमी सच में एक भगवान का संदेश था? क्या राहुल अपनी जिंदगी के अंधेरे से निकलकर रोशनी का रास्ता पा सकेगा? ये सफर शुरू हो चुका था, लेकिन मंजिल तक कैसे पहुंचेगा ये देखना अभी बाकी था। राहुल के इस सफर का अगला पड़ाव क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए खाटू श्याम बाबा के चमत्कार का अगला हिस्सा। उस रात के बाद राहुल का दिमाग एक अजीब सी उलझन में था। उस आदमी की बात खाटू श्याम बाबा बुला रहे हैं उसके कानों में बार बार गूंज रही थी, लेकिन एक नास्तिक के लिए ये बात मानना आसान नहीं था। उसके मन में सवाल उठते थे, क्या सच में एक शक्ति मुझे बुला रही है या सिर्फ मेरा वहम था। अगली सुबह जब राहुल अपने घर आया, उसका चेहरा थका हुआ था। माँ ने उसका चेहरा देखा और प्यार से कहा, बेटा तू किसी टेंशन में लगता है, कुछ परेशानी है। राहुल ने चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन माँ का प्यार उसके दिल में एक नई उम्मीद भर रहा था। अगर सच में खाटू श्याम बाबा का बुलावा था तो शायद एक बार वहाँ जाना चाहिए, शायद मेरी परेशानी का जवाब मुझे वहाँ मिले। पहली बार राहुल ने अपने नास्तिक विचार को एक तरफ रखकर खाटू श्याम बाबा के दरबार जाने का सोचा। उसका ये फैसला आसान नहीं था,
उसका दिमाग एक तरफ इस सफर को बेकार समझता था, लेकिन उसका दिल बार बार उसे वहां जाने के लिए कह रहा था। राहुल ने अपना बैग उठाया और अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? राहुल थोड़ा झिझक कर बोला, खाटू श्याम बाबा के दरबार। माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माँ ने राहुल के सर पर हाथ रखकर कहा, श्याम बाबा तेरा भला करेंगे बेटा। जब उनका बुलावा आता है तब कोई उनके दरबार तक पहुँचता है। राहुल माँ की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने चुपचाप सफर शुरू किया। राहुल ने अपनी गाड़ी उठाई और खाटू श्याम बाबा के मंदिर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसके मन में कई विचार आ रहे थे। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या मुझे सच में कुछ वहाँ मिलेगा? लेकिन उसके अंदर एक शांति थी, जैसे उसका मन उसे कह रहा हो, रास्ता सही है, बस उसका विश्वास रखो। रास्ते में राहुल ने देखा कि कई लोग खाटू श्याम बाबा के भजन गाते हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। राहुल को ये सब देखकर हैरानी हो रही थी। एक भजन उसके कानों में पड़ रहा था, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उस भजन के शब्द उसके दिल को छू रहे थे, लेकिन वो अभी भी अपने विचारों से लड़ रहा था। ये लोग कैसे इतना विश्वास करते हैं? क्या सच में ये भगवान उनकी मदद करते हैं? राहुल का सफर जारी था, लेकिन उसके दिल में सवालों का सिलसिला अब भी चल रहा था। रात होने को थी और राहुल अब खाटू श्याम बाबा के मंदिर के पास पहुंच चुका था। मंदिर के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर तरफ भजन की आवाज और भक्तों का विश्वास देखकर राहुल एक कोने में खड़ा हो गया। राहुल के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उसने सोचा, ये सब देखकर मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? क्या मैं गलत जगह आ गया हूँ? तभी एक छोटे बच्चे की आवाज उसकी कानों में पड़ी। वह बच्चा एक मंदिर के सेवादार से कह रहा था, बाबा, मुझे श्याम बाबा के दर्शन लेना है। मैं इतनी दूर से उनका बुलावा लेकर आया हूँ। बच्चे की आंखों में एक अलग सी चमक और विश्वास था। राहुल उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, एक छोटा सा बच्चा इतना विश्वास कैसे रख सकता है? राहुल ने धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। उसने पहली बार अपने पैर मंदिर के अंदर रखे। मंदिर में घंटी की आवाज, भक्तों की प्रार्थना और खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के दर्शन, ये सब देखकर राहुल के दिल में एक अजीब सी शांति भरने लगी। उसका मन हल्का सा लगने लगा, जैसे उसके अंदर का सारा दर्द धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। राहुल ने खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के सामने जाकर आंखें बंद कर ली। उसके मन से एक आवाज आई, अगर सच में तुम हो तो मुझे एक निशान दो। मुझे बताओ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। राहुल ने आंखें खोली और तभी एक भक्त ने उसके हाथ में एक प्रसाद का पेड़ा रख दिया और कहा, बाबा सबके मन की बात सुनते हैं। जो उनके दरबार में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। राहुल ने हैरान होकर उस भक्त को देखा और सोचा, क्या ये मेरा जवाब था? खाटू श्याम बाबा ने राहुल के पहले प्रश्न का जवाब दिया था। क्या राहुल के जीवन का अंधेरा अब खाटू श्याम बाबा का होने वाला था? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट, जहां राहुल के सामने आएगा खाटू श्याम बाबा का एक और अनोखा चमत्कार। इस मंदिर के अंदर अब तक राहुल एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था, लेकिन उसका मन अब भी उलझन में था। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे, क्या ये सब सच है या सिर्फ मेरे मन का वहम है? क्या मुझे सच में यहाँ कोई जवाब मिलेगा? मंदिर के प्रांगण में लोग एक एक करके खाटू श्याम बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे थे। किसी की जुबान पे अपने सपनों की पूर्ति का विश्वास था, किसी की आंखों में अपने दुख के हाल का आसरा। राहुल एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसका दिल कह रहा था कि एक बार वो भी अपनी अर्जी रखे, लेकिन उसका ईगो अब भी उसे रोके हुए था। तभी राहुल के कानों में एक आवाज सुनाई दी, बेटा, अपनी परेशानियां यहाँ रख दो। खाटू श्याम बाबा किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। राहुल ने पलट कर देखा, सामने एक सफेद धारण किए वृद्ध संत खड़े थे। उनकी आंखों में ज्ञान और विश्वास का प्रकाश था। संत ने धीरे से कहा, यहाँ आए हो तो अपना दिल खोल दो, बाबा अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। राहुल के मन में पहली बार एक नई आस जागी। धीरे धीरे मंदिर के प्रार्थना स्थान की तरफ कदम बढ़ाए। उसने अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और कहा, अगर सच में आप हैं तो मुझे एक रास्ता दिखाइए। मुझे मेरी जिंदगी का एक नया मंजिल चाहिए। राहुल अपनी प्रार्थना के बाद शांत होकर एक तरफ बैठ गया। तभी मंदिर के सेवादार ने आवाज लगाई, बाबा के प्रसाद का वितरण हो रहा है, सब लोग आगे आके प्रसाद लें। राहुल भी धीरे से प्रसाद लेने के लिए लाइन में लग गया। जब उसके हाथ में प्रसाद का पेड़ा आया, उस प्रसाद के साथ एक छोटे से कागज का टुकड़ा भी था। राहुल ने हैरान होकर उस कागज को उठाया। उस पर लिखा था,
उस पे लिखा था, विश्वास रखो, जो तुम सोच रहे हो जाएगा, बाबा तुम्हारा रास्ता खुद बनाएंगे। राहुल के हाथ कांप गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि ये कागज उस तक कैसे पहुंच गया। क्या ये सच में एक संदेश था? क्या ये बाबा का चमत्कार था? राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके मन में सवाल उठने लगे, ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच में बाबा का जवाब था? प्रसाद लेने के बाद राहुल मंदिर के बाहर आकर एक बेंच पर बैठ गया। उसके दिमाग में वो कागज का शब्द गूंज रहे थे। तभी उसके पास एक आदमी आया जो एक सेवादार जैसा लग रहा था। उसने राहुल को देखा और बोला, भक्त के मन में अगर एक भी सवाल हो तो बाबा उसका जवाब देते हैं। विश्वास बस एक शब्द नहीं, एक शक्ति है जो अंधकार को रोशनी में बदल देती है। राहुल इसकी बात सुनकर हैरान था। उसने पूछा, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? सेवादार ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि बाबा ने मुझे ये बात तुम तक पहुंचाने के लिए भेजा है। ये कहकर सेवादार वहाँ से चला गया। राहुल अब एक अजीब सी भावना में था। उसके साथ जो हो रहा था वो उसे समझ नहीं पा रहा था। पहले वो कागज का संदेश, अब एक अनजाने सेवादार की बात, ये सब एक चमत्कार जैसा लग रहा था। रात होने को आई थी और राहुल अपने होटल के कमरे में बैठकर इन सब बातों के बारे में सोच रहा था। उसने वो कागज का टुकड़ा अपने सामने रखा और सोचा, क्या सच में मुझे बाबा ने यहाँ बुलाया है? क्या यह एक नई शुरुआत का संकेत है? राहुल का दिल अब धीरे धीरे विश्वास के रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। जहाँ एक दिन वो भगवान के अस्तित्व को नकार चुका था, आज उसके मन में एक रोशनी का दीप जल रहा था। शायद सच में खाटू श्याम बाबा है। शायद मुझे एक नई जिंदगी का रास्ता यहीं से मिलेगा। क्या राहुल अपने जीवन में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ पाएगा? क्या खाटू श्याम बाबा का कोई और चमत्कार उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा? इस सफर में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए अगला पार्ट, जहां राहुल के सामने आएगा एक और अनोखा अद्भुत चमत्कार। मंदिर से लौटने के बाद राहुल के दिल में एक अजीब सी शांति और नई सोच का अनुभव हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके दिल में एक प्रमाण मांग रहा था, एक निश्चित संकेत जो उसके विश्वास को मजबूती दे सके। रात के अंधेरे में अपने होटल के कमरे में राहुल अपनी डायरी लेकर बैठा था और लिखने लगा, क्या सच में कोई मुझे देख रहा है? क्या ये सब मेरे लिए एक नई शुरुआत है या सिर्फ एक सफर का गलत मोड़? आज जो हुआ उसका जवाब मुझे मिलना जरूरी है। श्याम बाबा, अगर आप हैं तो मुझे एक नया रास्ता दिखाइए। पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है, श्याम तेरा नाम सब दुखों को आराम, श्याम तेरा नाम सब दुखों को आराम। सुबह के वक्त राहुल ने सोचा कि मंदिर के आसपास के लोगों से मिलकर देखा जाए, शायद किसी और के जीवन में भी खाटू श्याम बाबा का चमत्कार हुआ हो जो उसका विश्वास और मजबूत करे। वो मंदिर के प्रांगण के पास एक दुकान पर रुकता है जहाँ एक आदमी चाय बेच रहा था। भैया, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो खाटू श्याम बाबा के चमत्कार को अपनी आंखों से देख चुके हैं? चाय वाला भैया मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भैया, यहाँ ऐसे हजारों लोग हैं जिनका जीवन बाबा ने बदल दिया। क्या आपको एक कहानी सुननी है? राहुल ने हाँ में सर हिला दिया। चाय वाले ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, यहाँ एक आदमी आया था। उसका सारा काम ठप हो चुका था, हर तरफ बस अंधेरा था, लेकिन किसी ने उससे कहा था, खाटू श्याम बाबा के दरबार में अर्जी लगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने पूरा विश्वास रखा और यहाँ आकर अपनी परेशानी बाबा के चरणों में रख दी। 1 महीने के अंदर उसका काम फिर से चालू हो गया और आज वो आदमी एक बड़े बिजनेस का मालिक है। बाबा के दरबार में जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी सुनवाई जरूर होती है। राहुल सोचने लगता है, ये लोग इतना विश्वास कैसे रखते हैं? क्या मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? राहुल ने सोचा कि वह एक बार फिर मंदिर के अंदर जाकर श्याम बाबा से प्रार्थना करेगा। इस बार उसका दिल साफ था और आंखों में आंसू। उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और कहा, श्याम बाबा, अगर आप सच में हैं तो मुझे मेरी जिंदगी का एक रास्ता दिखाइए। मैं अपनी जिंदगी का उजाला ढूंढना चाहता हूँ। तभी मंदिर के सेवादार ने राहुल को एक पुस्तक दी। उस पुस्तक का नाम था श्याम भक्त की कहानियाँ। सेवादार बोला, इसमें उन लोगों की कहानियाँ हैं जिनके जीवन बाबा ने बदले हैं। एक बार इसे जरूर पढ़ो। राहुल ने पुस्तक अपने हाथ में ली और धीरे से उसे खोलकर देखने लगा। पुस्तक के पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो विश्वास रखता है उसका रास्ता कभी रुकता नहीं। श्याम बाबा सबका भला करते हैं। राहुल के दिल में जैसे एक बिजली सी चमकी। उसने सोचा, ये तो मेरे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। मैं अपनी जिंदगी का
मैं अपनी जिंदगी को विश्वास और शांति के साथ जीने की कोशिश करूंगा। मंदिर से वापस आते वक्त राहुल के दिल में एक नई उम्मीद थी। जहां एक दिन वो भगवान के अस्तित्व को नकार चुका था, आज उसके दिल में खाटू श्याम बाबा के लिए विश्वास जाग चुका था। उसने अपने डायरी का एक नया पन्ना खोला और लिखा, आज मुझे समझ आया कि विश्वास एक शक्ति है। खाटू श्याम बाबा ने मुझे ये सिखाया है कि अंधेरे में भी रोशनी मिलती है, बस हमें अपना दिल खोलना होता है। राहुल अपने नए विश्वास के साथ एक सफल और शांत जीवन जी पाएगा? क्या खाटू श्याम बाबा का एक और चमत्कार राहुल का सफर को पूरा कर पाएगा? क्या खाटू श्याम बाबा का एक और चमत्कार राहुल के इस सफर को पूरा कर पाएगा? इस कहानी के अंतिम भाग में देखेंगे राहुल का सफर एक नई मंजिल की तरफ। खाटू श्याम बाबा के दरबार में अपनी प्रार्थना के बाद राहुल का मन शांत था, लेकिन अभी उसके जीवन में एक और चमत्कार होना बाकी था। उसके दिल में नए विश्वास ने जगह तो बना ली, लेकिन जिंदगी का कोई सवाल अभी भी जवाब मांग रहा था। राहुल वापस अपने शहर लौट गया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से समा गया। एक दिन राहुल अपने पुराने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठा था। दोस्तों के साथ अपने सफर के बारे में बता रहा था, कैसे उसने खाटू श्याम बाबा के मंदिर में एक नई रोशनी महसूस की थी। उसका एक दोस्त विवेक, जो उसकी बातों पर हंसता था, बोला, तो अब तू भी भक्त बन गया? पहले तो तू भगवान को मानता ही नहीं था। राहुल मुस्कुराते हुए, हाँ विवेक, पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन जब जिंदगी मुझे अंधेरे में छोड़कर चली गई तो मुझे रोशनी वहाँ से मिली जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था। शायद यही सच है कि विश्वास एक शक्ति है जो जिंदगी को नई दिशा देती है। राहुल के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। उसके दोस्तों ने पहली बार देखा कि राहुल अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका था। एक हफ्ते बाद राहुल को एक नए प्रोजेक्ट का कॉल आया। वो प्रोजेक्ट जो उसके करियर के लिए सबसे बड़ा मौका बन चुका था। उसने काफी समय तक काम नहीं किया था और हर काम में हार चुका था, लेकिन अब उसके मन में एक नई ताकत थी। उसने सोचा, श्याम बाबा ने कहा था कि जो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसका रास्ता जरूर बनता है। ये शायद वही मौका है जो उन्होंने मुझे दिया है। राहुल ने अपने पुराने डाउट्स को एक तरफ रखा, अपना पूरा दिल और दिमाग उस प्रोजेक्ट में लगा दिया। दिन रात की मेहनत के बाद राहुल का प्रोजेक्ट सफल रहा। कंपनी के लोगों ने उसकी तारीफ की और उससे एक सीनियर पोजीशन ऑफर की गई। यही वो पल था जब राहुल ने अपनी डायरी को एक नया पन्ना खोला और लिखा, जब तक विश्वास नहीं था तब तक जीवन में अंधेरा था, लेकिन एक बार मैंने अपने दिल को खोला तो श्याम बाबा ने मुझे एक नई रोशनी दी। आज जो कुछ भी हो रहा है वो उनका ही चमत्कार है। राहुल ने सोचा कि वो एक बार फिर खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाएगा और उनका शुक्रिया अदा करेगा। वो फिर से मंदिर के प्रांगण में खड़ा था, लेकिन इस बार उसके मन में सवाल नहीं, सिर्फ विश्वास था। उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और कहा, शुक्रिया बाबा, आपने मुझे जीने का एक नया रास्ता दिखाया। जो विश्वास मैंने खोया था वो आपने मुझे वापस दिया। अब मैं आपका भक्त बन चुका हूँ। मंदिर के प्रांगण में फूलों की सुगंध थी, भक्तों की भीड़ थी और हर तरफ भजन गूंज रहा था। राहुल के मन में एक विचार आया, कितने लोग यहाँ अपने दुख लेकर आते हैं और श्याम बाबा की कृपा से अपनी जिंदगी को नई दिशा देते हैं। उस दिन राहुल को समझ आया कि जीवन में हार तबाही सिर्फ एक मोड़ है, लेकिन विश्वास से हम उस मोड़ को अपनी जीत का रास्ता बना सकते हैं। राहुल की ये कहानी सिर्फ एक नास्तिक से एक विश्वास वाले इंसान बनने की नहीं थी, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश है जो जिंदगी में थक चुका है। खाटू श्याम बाबा का ये दरबार उन सब के लिए है जो सच्चे दिल से अपना दुख, अपनी चिंता उनके चरणों में रखते हैं। बाबा के चमत्कार उनके विश्वास के साथ हमेशा साथ रहते हैं। आज राहुल की जिंदगी में रोशनी है, शांति है और विश्वास है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी एक रास्ता होता है, विश्वास का। खाटू श्याम बाबा के दरबार में बस एक बात सच्चे दिल से प्रार्थना करो, बाकी सब बाबा संभाल लेंगे। श्याम तेरा नाम लेके परेशानियां दूर होती है। बोलो हारे के सहारे की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, में अपने विचार शेयर करें।